स्टार्ट। प्राचीन युग का आदि मानव वर्तमान सभ्य और सुसंस्कृत स्थिति तक कैसे पहुंच पाया, इस तथ्य पर विचार करते हैं तो पता चलता है कि बुद्धि कौशल को एक दूसरे का भाव भरा सहयोग ना मिला होता तो मनुष्य आज की सभ्य और विकसित स्थिति तक न पहुंच पाता। यह सहयोग का ही चमत्कार है कि नर पशुओं की भांति भोजन के लिए आपस में लड़ मरने वाले आदिमानव ने कुटुंब बसाना और समाज में रहना सीखा। विज्ञान, कला, साहित्य, इतिहास, भूगोल की अनेकानेक उपलब्धियां किसी अकेले का पुरुषार्थ नहीं हैं। यह परस्पर सहयोग से मिली हैं। मानवीय प्रगति और उन्नति का सबसे बड़ा रहस्य सहयोग की इसी मानवीय प्रवृत्ति में छुपा हुआ है। सांसारिक उन्नति और सुखपूर्वक जीवन निर्वाह के लिए सहयोग की आवश्यकता सभी स्वीकारते हैं। अगर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए तो यह भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधिकांश मानवीय सद्गुणों और धर्म का मूल मानी जाने वाली सत्प्रवृत्तियों का भी इससे बहुत गहरा संबंध है। जिन व्यक्तियों में सहयोग की वृत्ति का विकास हो जाता है, उनमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना भी जाग जाती है। वे अनुभव करने लगते हैं कि संसार में जितने प्राणी हैं, वे वास्तव में एक ही वृहद परिवार के अंग हैं। उनमें जितनी अधिक सहयोग और मित्रता की भावना का प्रसार होगा, उतना ही लौकिक और पारलौकिक हित सध सकेगा। संसार में जितने भी मानवता के त्राता महापुरुष हुए हैं, उनकी सबसे बड़ी विशेषता मैत्री भावना ही रही है। वे समस्त प्राणियों को आत्मीय दृष्टि से देखते थे और उनके कष्टों को दूर करने के लिए अपनी समस्त शक्ति लगाते थे। इन महापुरुषों की शिक्षा का ही परिणाम है कि मनुष्य देश और काल के अंतर को भुलाकर धीरे धीरे मनुष्य मात्र को अपना भाई समझने की तरफ अग्रसर हो पाया है। भारतीय मनीषी तो इसे हजारों वर्ष पूर्व वसुधैव कुटुंबकम और आत्मवत सर्वभूतेषु जैसे सूत्रों द्वारा प्रकट कर चुके हैं और यहाँ के हजारों संतों ने उसी के अनुसार आचरण करके भी दिखाया है। आज भी भारत और अन्य देशों के महापुरुष इसी सत्य को अनुभव करके उसे संसार व्यापी रूप देने का प्रयत्न कर रहे हैं। हालांकि आज अधिकांश मनुष्य स्वार्थ की तरफ प्रेरित जान पड़ते हैं और एक संघर्ष की तैयारी में संलग्न हो रहे हैं। इससे मानवीय सभ्यता के सर्वनाश की आशंका बढ़ रही है। पर इसके साथ ही यह भी स्पष्ट है कि मानवता की एकता का संदेश सबके कानों तक पहुंच रहा है और उनकी आत्मा को झकझोर रहा है। जिस बात को पहले केवल थोड़े से मनीषी ही कहते और समझते थे, अब वह साधारण लोगों के दिमाग में भी उठने लग गई है। इससे आशा है कि विनाश के काले बादलों के होते हुए भी अंत में सहयोग का सूर्य ही सबसे शक्तिशाली सिद्ध होगा और संस्कार संसार
अंधकारमय प्रदेश से निकलकर सार्वजनिक सुख शांति के स्वर्णिम युग में आ सकेगा। पिछली पीढ़ियों के भाव भरे सहयोग का ही प्रतिफल है कि हमें अनेकानेक साधन सुविधाएं प्राप्त हैं। जन्म लेने से लेकर शिक्षा और आजीविका प्राप्त करने तक में समाज से अनेकों प्रकार के योगदान मिलते हैं। ये ना मिले तो मनुष्य का एकाकी पुरुषार्थ धरा का धरा रह जाएगा। हम सहयोग की उस महान परंपरा को और आगे बढ़ाएं जिसके द्वारा वर्तमान सभ्य स्थिति तक पहुंचना संभव हो सका है। इसी में मानव गौरव और सामाजिक प्रगति सन्निहित है। स्टॉप।